नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी मूवी के बारे में जिसमें एक ऐसी जगह दिखाई जाती है जहां बहुत सारी फीमेल ही रहती हैं। एक दिन वहां पर गलती से एक आदमी पहुंच जाता है तो वो सारी फीमेल्स उस आदमी का बहुत बुरा हाल करती हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हम डायना नाम की एक लड़की को देखते हैं जो पेरिस की एक म्यूजियम की निरीक्षक थी। इसके बाद हम देखते हैं वहाँ कुछ लोग गाड़ी से आते हैं, वो डायना को एक ब्रीफ केस देते हैं। उस ब्रीफ केस में डायना की वॉरियर वाली तस्वीर रखी थी। अब यहीं से स्टोरी फ्लैशबैक में आ जाती है। हमें एक ऐसे आइलैंड को दिखाया जाता है जहां सिर्फ फीमेल ही रहती हैं। वहां पर कोई भी मेल नहीं होता। वहां की सारी फीमेल्स गजब की योद्धा होती हैं। फिर हम डायना को देखते हैं जब वो बहुत छोटी थी और वो उस आइलैंड की महारानी हिप्पोलिटा की बेटी थी। डायना अपनी माँ से छिपकर लड़ना सीख रही थी क्योंकि उसकी मॉम उसे लड़ाई सीखने से रोकती थी और कहती थी, मैं तुम्हें ये सब सीखते नहीं देखना चाहती क्योंकि तुम्हें लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। तभी वहाँ पर हिप्पोलिटा की बहन आती है जिसका नाम एंटोपी होता है। वो कहती है, आप इसे युद्ध सीखने से क्यों रोक रही हैं? आप बेफिक्र रहिए, मैं इसकी हिफाजत करूंगी और डायना को अच्छे से सिखाऊंगी। रात में डायना की माँ उसे एक कहानी सुनाती है। देवताओं के देवता जीसस ने इंसानों को बनाया। उस वक्त इंसान बहुत अच्छे थे और आपस में मिलकर रहा करते थे, लेकिन जीसस का बेटा जो युद्ध का देवता था और वो आपस में लोगों को युद्ध कराया करता था और वह इंसानों से भी नफरत करता था। फिर उसने इंसानों को आपस में नफरत करना सिखा दिया, जिसके बाद सारे इंसान आपस में लड़ने लगे। फिर जीसस ने इंसानों में नफरत को खत्म करने और प्यार को वापस लाने के लिए हम लोगों को बनाया और हम सब मिलकर अर्थ पर वापस इंसानियत को वापस ले आए। लेकिन काफी समय बाद अर्थ पर बहुत सारे इंसान पहले जैसे हो गए। हम लोग उस समय एक सीक्रेट जगह अमेज़न में रहा करते थे क्योंकि मैं अमेज़न की रानी थी। युद्ध के देवता एरिस ने सभी देवताओं को हरा दिया। तब जीसस ने एरिस को हराया, इसीलिए वह युद्ध छोड़कर वापस कहीं भाग गया। लेकिन जीसस को ये बात पता थी कि एरिस फिर से वापस आएगा और वापस आकर सारी इंसानियत को खत्म कर देगा। इसीलिए जीसस ने हम सबको एक अनोखी तलवार दी जिसकी मदद से हम सब एरिस को हरा सके ताकि इंसानों के बीच फिर से युद्ध ना हो। इसके बाद जीसस ने ये सीक्रेट आइलैंड बनाया ताकि हम लोग सुरक्षित रह सकें। फिर डायना की माँ उसे जीसस की तलवार दिखाती है और बताती है, ये तलवार वही चला सकता है जो काफी ज्यादा पावरफुल हो और लड़ने में काफी ज्यादा एक्सपर्ट होगा। डायना को लड़ाई सीखने में काफी मजा आता था, इसीलिए वो रोज रात में छिपकर अपनी मौसी के साथ यानी एंटोपी के साथ लड़ना सीखती थी। अब वह काफी बड़ी हो जाती है। एक दिन डायना को लड़ाई सीखते हुए उसकी माँ देख लेती है। वो अपनी सिस्टर पर गुस्सा करती है, लेकिन बाद में वो खुद राजी हो जाती हैं और सिखाने के लिए मान जाती हैं। अब डायना यंग होती जा रही थी। वो युद्ध कला में माहिर हो चुकी थी। उसके पास अद्भुत शक्तियाँ थी जिसके बारे में उसे पहले पता नहीं था, और जब वो प्रैक्टिस करती है तब उसे अपनी शक्तियों के बारे में पता चलता है। एक दिन अचानक एक प्लेन उनके आइलैंड के पास आकर वहाँ के समुद्र में क्रैश कर जाता है। डायना ये सब खड़ी देख रही थी। वह तुरंत पानी में जाकर उसके पायलट को बचाकर बाहर ले आती है। जब वो उसे देखती है तो अचंभित रह जाती है क्योंकि आज से पहले उसने किसी पुरुष को नहीं देखा। जब उस आदमी को होश आता है तब वो अपना नाम स्टीव बताता है। स्टीव को ढूंढते हुए जर्मन सैनिक भी वहां आ जाते हैं। अब उन फीमेल्स और जर्मन सैनिकों के बीच युद्ध होने लगता है। इस युद्ध में डायना की मौसी को गोली लग जाती है जिससे उसकी डेथ हो जाती है। डायना इससे काफी दुखी होती है। फिर वो स्टीव को बंदी बना लेते हैं। तब वो सारी सच्चाई बताता है, मैं एक पायलट हूँ। मैं जर्मनी में जासूसी करने के मिशन पर था। जर्मन के लोग जहरीली गैस बनाकर लोगों को मार रहे हैं। मैं उनके लैब की एक सीक्रेट डायरी लेकर भाग आया हूँ जिसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन लिखी है, और ये डायरी डॉक्टर मैरू की थी। वो साइंटिस्ट थी और वो ही ये जहरीली गैस एक जनरल के कहने पर बना रही थी, और इन सब की वजह से काफी मासूम लोग मारे जा रहे हैं और विश्व युद्ध होने वाला है। अगर मैं ये डायरी ब्रिटिश डिपार्टमेंट को दे दूं तो हो सकता है कि ये विश्व युद्ध रुक जाए जिससे मासूम लोगों की जानें बच सकें। अब ये सब सुनकर डायना को लगता है कि एरिस फिर से लौट आया है और वो इंसानों को तबाह करने वाला है। सारी फीमेल्स तो स्टीव के खिलाफ होती हैं, लेकिन डायना स्टीव का साथ देती है
इसीलिए वो रात में चुपके से वार को खत्म करने के लिए जीसस की तलवार लेती है। फिर स्टीव और डायना चुपके से वहाँ से निकल आते हैं। इसके बाद वो लंदन पहुँचते हैं। फिर स्टीव अपने ऑफिसर से मिलने आता है। इसके बाद वो लाई हुई सीक्रेट डायरी उन्हें देता है। डायना उस डायरी को पढ़कर बताती है कि वो लोग जहरीली गैस बना रहे हैं और उसके इस्तेमाल से वो मासूम इंसानों और सैनिकों को मारने वाले हैं ताकि वो सब ये युद्ध जीत सकें। तब सारे ऑफिसर सोचते हैं कि वो जर्मन लोगों से युद्ध रोकने की बात करेंगे। फिर स्टीव कहता है, सर मुझे आप एक मौका दीजिए, मैं जाकर उस जगह को तबाह कर दूंगा जहाँ ये लोग गैस बना रहे हैं। इधर हम डॉक्टर मैरू को देखते हैं। वो जहरीली गैस पर एक्सपेरिमेंट कर रही थी। वहाँ पर जनरल भी था। डॉक्टर ने जनरल के लिए एक ऐसी गैस बनाई थी जिससे इंसान काफी ज्यादा ताकतवर हो जाता था। फिर डॉक्टर गैस से भरे एक कैप्सूल को जनरल के फेस के सामने तोड़ देती है, जिससे उसकी गैस जनरल के अंदर चली जाती है। अब जनरल काफी ज्यादा ताकतवर हो जाता है। दूसरी तरफ स्टीव और डायना वॉर वाली जगह पर पहुंच जाते हैं। वहां पर घायल सैनिकों और लोगों को देखकर डायना बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और वो अपने आप को नहीं रोक पाती। अब वो वॉरियर के रूप में अकेली ही जर्मन सैनिकों के सामने आ जाती है और अकेले ही मोर्चा संभालने लगती है। जर्मन उस पर गोलियां बरसा रहे थे, लेकिन वो आसानी से सबको रोक लेती है और आगे बढ़ती जा रही थी। डायना को आगे बढ़ता देख स्टीव और उसके साथी सैनिक उसके पीछे पीछे आगे बढ़ने लगते हैं। डायना वहां सबको हराकर काफी लोगों की जान बचा लेती है। अब वो सब उन सबसे जीत चुके थे। इसी खुशी में अपने साथियों के साथ फोटो खिंचवाती है और ये वही फोटो थी जो मूवी के स्टार्टिंग में डायना को किसी ने भेजी थी। इसके बाद हम देखते हैं कि जर्मन सैनिकों ने एक गांव में जहरीली गैस छोड़ दी है। जब डायना वहां पहुंचकर देखती है तो उस जहरीली गैस की वजह से काफी लोग मारे जा चुके थे। तब डायना को बहुत ज्यादा रिग्रेट होता है कि अगर उसने एरिस को पहले ही मार दिया होता तो इतने मासूम लोगों की जानें नहीं जाती और ये सब उसकी वजह से हो रहा है। अब गुस्से में आकर डायना वहां पहुंचती है जहां ये सारी जहरीली गैस बनाई जा रही थी। डायना सीधा जनरल के पास पहुंचती है क्योंकि उसे लगता है कि जनरल ही एरिस है। इसीलिए वो जीसस की बनाई हुई तलवार से जनरल को मार देती है, लेकिन फिर भी युद्ध बंद नहीं होता। तभी वहाँ पर स्टीव आता है और कहता है, तुमने गलत आदमी को मारा है। मुझे लगता है ये एरिस नहीं है क्योंकि युद्ध अब तक नहीं रुका है। वो बताता है, सामने वाली प्लेन जहरीली गैसों से भरी है और वो सब इस प्लेन से जहरीली गैस लोगों पर छोड़ने जा रहे हैं। इसीलिए स्टीव जाना चाहता था ताकि वो उस प्लेन को जाने से रोक सके। इसीलिए उन दोनों के बीच झड़प हो जाती है। अब स्टीव खुद उस गैस से लोगों को बचाने के लिए निकल पड़ता है। तभी अपने पीछे डायना स्टीव के एक सीनियर ऑफिसर को देखती है। उसकी बातों से डायना को पता चल जाता है कि असल में वही एरिस है जिसने स्टीव के सीनियर ऑफिसर का रूप ले लिया है। अब डायना तुरंत ही जीसस की तलवार से उसे मारने चलती है, लेकिन एरिस उस तलवार को जलाकर राख कर देता है। फिर वो डायना को हिप्नोटाइज करके अपनी ओर करना चाहता है ताकि ये वॉर चलती रहे, लेकिन डायना पर उसकी बातों का कोई असर नहीं होता। अब उन दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है। इधर स्टीव जाने से पहले डायना से मिलने आता है और उसे एक घड़ी देता है और कुछ कहता है, लेकिन शोर की वजह से डायना सुन नहीं पाती। अब स्टीव उस प्लेन में जाकर पायलटों को मार देता है और खुद उस जहरीली गैस से भरी प्लेन को आसमान में ले जाकर ब्लास्ट कर देता है और खुद भी मारा जाता है। इधर एरिस से लड़ते हुए डायना हार रही थी और ऐसा लग रहा था कि अब वो हार जाएगी और एरिस उसे मार देगा। जब वो देखती है कि ब्लास्ट में स्टीव उस मौत हो गई है तब उसे और भी ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि ये सब एरिस की वजह से हो रहा है। अब गुस्से में आकर वो एरिस पर अटैक करती है। इसके बाद एरिस वहाँ पर डॉक्टर मैरू को ले आता है जो जहरीली गैसें बनाती थी। तब एरिस कहता है, तुम पहले इसे मारो जिसने ये जहरीली गैसें बनाई है। लेकिन डायना एरिस के बहकावे में नहीं आती और उस डॉक्टर को नहीं मारती। कुछ देर डायना और एरिस में फाइट होती है। फिर डायना एरिस की पावर को ही इकट्ठा करके उसे मार डालती है। अब एरिस के मरते ही सारी वार खत्म हो जाती है और सभी लोग खुश हो जाते हैं। लेकिन डायना काफी दुखी थी क्योंकि वो स्टीव से काफी ज्यादा प्यार करती थी और अब वो उसके साथ नहीं था। इसके बाद हम देखते हैं कि अब डायना अपने अगले मिशन पर जाती है जिसमें वो वंडर वुमन बनकर दुनिया को बचाएगी। इसी के साथ ये कहानी यही
समाप्त होती है। उम्मीद करते हैं ये स्टोरी आपको बहुत मज़ेदार लगी होगी। कमेंट करके ज़रूर बताएं और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं अगली मज़ेदार स्टोरी में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।